हे गाइस, हेलो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ टोमा थापा मेघालय से और ये है मेरा पहला व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं बच्चों को लेकर कहीं बाहर, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ रेडी होने। चलिए मिलते हैं रेडी होने के बाद। टाड़ा! तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं मेघालय से हूँ और मैं मेघालय में ईस्ट जंटिया हिल्स के एक छोटे से शहर लाटुम्बाई में रहती हूँ, जो कि मेघालय के राजधानी शिलोंग से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। और मैं एक होम मेकर यानी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड और बच्ची के साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है। आप मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, आगे आपको मेरी और मेरी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अपने घर से निकल के बाहर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। वो भी अपने बच्चों को लेकर आएगी, फिर हम साथ में निकलेंगे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ चुकी थी, उस वक्त का मैं वीडियो नहीं ले पाई, मैं भूल गई थी। पहला व्लॉग है ना, तो मैं भूल गई थी। तो उसके बाद मेरी दोनों फ्रेंड्स आ चुकी थी अपने बच्चों को लेकर। तो वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी पकड़ा और सीधा निकले स्विमिंग पूल पे। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमारे बच्चे हमको बोल रहे थे कि स्विमिंग पूल जाना है, स्विमिंग पूल जाना है। काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, तो हम आज उनको लेकर स्विमिंग पूल पे आए हैं। क्योंकि आज संडे था और बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था, तो सोचा चलो आज लेकर चलते हैं। लेकिन सुबह उठकर देखा तो मौसम कुछ खास नहीं था, बादल छाए हुए थे और हमने बच्चों को मना किया कि आज नहीं चलते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे जिद करने लग गए कि हमें जाना है, हमें जाना है। तो फिर हम उन लोगों को लेकर आ गए। वैसे भी हमारे यहाँ के बच्चों को पानी में खेलने का मौका कम ही मिलता है, क्योंकि यहाँ का मौसम ज्यादातर ठंड ही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चे चेंज करके आ चुके हैं। हम लोगों को स्विमिंग नहीं करना था, बस बच्चों को करना था, तो उन लोगों ने चेंज कर लिया है। और यहाँ पे छोटी सी बच्ची मेरी फ्रेंड की है, जो अभी फ़िलहाल 4 साल की है। तो उसे पानी में उतरने से काफ़ी डर लग रहा था और पानी गहरा भी है। तो मेरी बच्ची जाके कभी उसके लिए ट्यूब लेकर आ रही थी, तो ट्यूब उसके लिए काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो जाके फिर से वो उसके लिए लाइफ जैकेट लेकर आई। उसके बाद उसे पहनाया। वैसे तो यहाँ बड़े बच्चों को भी स्विमिंग नहीं आती है, ना ही मेरे फ्रेंड के बच्चों को और ना ही मेरी बच्ची को, लेकिन फिर भी इन लोगों को पता नहीं किस लिए स्विमिंग पूल में आना था। खैर फिलहाल इन लोगों को लेकर हम आ चुके थे, तो हमने भी सोचा कि काफ़ी टाइम से हमने बच्चों को भी कहीं बाहर लेकर नहीं गए हैं, तो हमें भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। तो सोचा चलो लेकर चलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ज़्यादातर ठंडी वाली मौसम रहती है और बारिश भी काफ़ी होती रहती है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर बाहर नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पे उतना ऑप्शन भी नहीं है कि बच्चों को हम कहीं बाहर ले जाएं, तो इसीलिए कहीं हम लोग बाहर नहीं ले जा पाते हैं बच्चों को। और फिलहाल हम जहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे ये स्विमिंग पूल है, वो एक्चुअली एक होटल प्लस रेस्टोरेंट है। ये कुछ दिन पहले ही खुला है यहाँ पे। कुछ दिन पहले से मेरा मतलब है कि 1 साल के करीब हो गया होगा इसे यहाँ ओपन हुए हुए। इसके फ्रंट साइड में रेस्टोरेंट वगैरह है। काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ के स्टाफ और यहाँ के रिसेप्शनिस्ट सबसे हमारी अच्छी जान पहचान हो गई है, तो हम भी थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं यहाँ आने के लिए। तो इसीलिए सोचा बच्चों को लेकर आते हैं। और बच्चे अच्छा खासा एंजॉय कर ही रहे थे यहाँ पे कि अचानक मौसम चेंज हुआ, अचानक से बादल छाने लगा और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी होने लगी। फिर हम लोगों ने कहा इन लोगों से कि निकलो, अब हो गया। ऑलरेडी 2-2.5 घंटे हो चुके थे इन्हें पानी में खेलते खेलते। फिर ये लोग पूल से बाहर निकले और वहीं पे बाथरूम भी है, तो इन लोगों ने शावर वगैरह लिया, चेंज वगैरह करके आराम से आराम फरमा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है चटपटे रेडी कर रही है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जिनको भी चटपटे क्या है वो पता नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि ये बेसिकली आलू मुरी और झाल मुरी टाइप का ही होता है। इसमें भी नींबू वगैरह, मुरमुरे वगैरह डाल के बनाया जाता है। इसे नेपाल में एज अ स्नैक्स काफ़ी चाव से खाया जाता है और हम नेपालियों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और यहाँ पे सब खा पी के मस्त होकर बैठे हैं। फिर से मैं क्लिप लेना भूल गई खाते टाइम। और इसके बाद हम लोगों का हो गया था निकलने का टाइम, क्योंकि अब शाम भी होने वाला था और बारिश हो गई तो फिर जाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए हमने सोचा टाइम पे ही निकल लेते हैं। तो हम लोग सब यहाँ पे अब निकलने वाले हैं। फिर हम लोग स्विमिंग पूल के साइड से निकल के आगे आए, आगे रेस्टोरेंट के साइड पे, क्योंकि हम लोग को बिल भी पे करना था। जूस वगैरह लिया था हम लोगों ने, तो उसका बिल भी हमें पे करना था और उसके बाद निकलना था। फिर जब बिल वगैरह पे करके हम लोग निकल ही रहे थे, तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बोल रही थी कि आप लोगों ने म्यूज़िक क्यों नहीं चलाया, डांस वांस क्यों नहीं चलाया। बच्चे तो पानी में एंजॉय कर ही रहे थे, फिर आप लोग भी एंजॉय कर सकते थे डांस वांस करके। फिर मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं किया,
नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर करेंगे। और इतना कहकर हम लोग वहाँ से निकल गए। और यहाँ से निकलने के बाद हमें घर वापस आना था पैदल, क्योंकि ये होटल जो है ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आते टाइम तो हम लोग टैक्सी लेकर आए थे, उसे हम लोगों ने वापस भेज दिया और सोचा वापस जाते टाइम पैदल ही घर वापस आते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा। तो यही सोचकर हम लोग वहाँ से निकल लिए पैदल ही, और बच्चे सारे चल दिए आगे आगे। अब हमें जाना था इस रास्ते से, ये कच्चा रास्ता है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है, तो हम लोगों ने सोचा इस रास्ते से चलते हैं, तो घर भी थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। और जिस रास्ते से हम पहले आए थे, आते टाइम हम इस रास्ते से आए थे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और सरिता की बेटी यहाँ पे जितने भी फूल, जंगली फूल वगैरह देख रही थी, सारे तोड़ रही थी, अपने हाथों में इकट्ठा कर लिया था। और वहाँ से आते टाइम हमें मिला ये छोटा सा नदी, जो कि उस होटल के पास ही में पड़ता था। ये देखिए, ये वो होटल है जहाँ पे हम गए थे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स पता नहीं किस रास्ते से लेकर आ गई थी, पहले मैं इस रास्ते से कभी नहीं चली, पहले भी मैं शॉर्टकट से आई हूँ अपने घर वहाँ से, उस होटल से, लेकिन ये वाला रास्ता मुझे पता नहीं था, इन दोनों को पता था। तो इन्होंने बोला ये और भी ज़्यादा शॉर्टकट है, तो वहाँ से निकल के हम जंगलों के रास्ते से होते हुए यहाँ पे निकल चुके हैं। अब यहाँ से होते हुए हम पहुँच जाएंगे हाईवे पे, और हाईवे के बाद हम पहुँच जाएंगे अपने घर। लेकिन कुछ भी कहिए, दोस्तों के साथ कभी कभी ऐसे घूमने का मज़ा ही कुछ और है। कभी कभी दोस्तों के साथ ऐसे प्लानिंग करके निकल जाना चाहिए, है ना दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक्सपेंसिव से ही जगह पे जाए, दोस्त अगर साथ में हो तो एंजॉयमेंट तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं और मेरी बच्ची पहुँच गए अपने कंपाउंड में। मेरी फ्रेंड्स हाईवे पे निकलने के बाद अपने अपने रास्ते, अपने अपने घर चली गई थी, और मैं आ गई अपने घर पे। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पे। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको मेरा पहला व्लॉग? हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हुई हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।